हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है साद अंसारी और एमएस एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट और एक मैजिकल रिएजेंट जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। उसकी रिएक्शन किस तरीके से होती है और किस तरीके से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करते हैं, उसकी चर्चा आज के लेक्चर में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के आज का लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इट्स ऑल अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर किस तरीके से किया जाता है और उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के रिलेटेड जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय और व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली होता क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। सबसे पहली बात कि ये है क्या? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सही सुना आपने, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किस तरीके से होते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से होगा? RMgX, ठीक है। R मतलब एक अल्काइल ग्रुप होगा बेटा, कोई भी एक अल्काइल ग्रुप। Mg मैग्नीशियम मेटल हो गया, मैग्नीशियम मेटल। और X का मतलब हो गया हैलोजन, कोई भी हैलोजन हो सकता है। अब अल्काइल ग्रुप हम किसे कहते हैं? अल्काइल ग्रुप का मतलब जैसे कि CH3 मिथाइल हो गया, CH2 CH3 इथाइल हो गया, CH2 CH2 CH3 प्रोपाइल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि जो भी अल्केन्स होते हैं उन अल्केन्स के पास जो कार्बन होगा ना, उसके पास एक हाइड्रोजन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वो कार्बन की जो एक वैलेंसी खाली है वो किसी दूसरे कंपाउंड या दूसरे एलिमेंट्स के साथ जाकर जुड़ेगी। इस वजह से हम लोग इसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अल्काइल ग्रुप्स को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा मेरे पास होगा एक मैग्नीशियम मेटल और थर्ड वन इसके साथ में होगा एक हैलोजन। हैलोजन में हम बेसिकली यूज करते बेटा ब्रोमीन को। ब्रोमीन बेसिकली इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। हैलोजन में तो कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम लोग ज्यादातर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के अंदर किसका यूज करते हैं? ब्रोमीन का। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का मतलब इसमें ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से एसोसिएटेड अल्काइल ग्रुप होता है। साथ ही साथ में एक हैलोजन हैलाइड लगी हुई होती है और सेंटर में आपको एक मैग्नीशियम मेटल देखने को मिलता है। तो अल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम और हैलोजन, ये तीनों कंबाइनली क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और इसी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर किस तरीके से किया जाता है। प्रिपेयर करने के बाद इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो किस तरीके से हम करेंगे, उसकी चर्चा आज हम लोग देखने वाले हैं। आइए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाया किस तरीके से जाता है? प्रिपरेशन करने के लिए आप हमेशा ध्यान रहे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला हम लोग लेंगे एक अल्काइल हैलाइड यानी कि एक हेलो अल्केन, हैलोजन होना चाहिए और उसके साथ एक अल्केन ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए। सेकंड हम लोग लेंगे एक मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल की जरूरत पड़ेगी, ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है। और तीसरा एज अ सॉल्वेंट के तौर पर हम लोग ड्राई ईथर का यूज करेंगे। यहाँ पे एज अ मीडियम के तौर पर ड्राई ईथर का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें बेटा तो क्या होता है? बेसिकली हम लोग सबसे पहले एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, अल्काइल हैलाइड, ठीक है भाई।
इस अल्काइल हैलाइड को हम आईयूपीएसी में हेलो अल्केन्स भी बोलते हैं, हेलो अल्केन बोलेंगे। इसका रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट हम यूज करेंगे। RX प्लस Mg ये दोनों रिएक्शन करेंगे और ये दोनों रिएक्शन करके RMgX का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो RMgX बना इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है भाई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके सर, ये तो सिंपल सी रिएक्शन हो गई, ये बना कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो चीज हम लोग सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे आज। ठीक है, बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म यानी कि इसको प्रिपेयर किस तरीके से किया जाता है। स्टेप नंबर 1, आपको जो अल्काइल हैलाइड नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है बेटा, अल्काइल हैलाइड। इस अल्काइल हैलाइड के अंदर अल्काइल ग्रुप और हैलोजन के बीच में आपको बॉन्ड नजर आ रहा है। गांव का बच्चा जानता है कि ये जो एक बॉन्ड हमने बनाया, इस बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ठीक है भाई, ये जो R और X है अल्काइल हैलाइड, इसके बीच में जो बॉन्ड है बेटा, ये बॉन्ड मेरे पास कैसा है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ये आप लोगों ने 12th में चैप्टर नंबर 10 पढ़ा हो तो उसमें आया होगा। पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है ये। ठीक है, दैट मीन्स कि इनके पास पोलरिटी होती है, हैलोजन नेगेटिव चार्ज होता है और अल्काइल ग्रुप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। सबसे पहले मेरे पास ये जो हैलोजन है और अल्काइल ग्रुप है, इनके बीच में जो बॉन्ड है, इनका होमोलाइटिक फिजन होगा। होमोलाइटिक फिजन, 2 तरीके के फिजन होते हैं, इसके रिलेटेड अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा, अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। होमोलाइटिक का मतलब होता है कि इक्वल डिवीजन हो जाना, यानी कि यहाँ पे हैलोजन और अल्काइल ग्रुप, इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। जब इनका फिजन यानी कि जब ये डिवाइड होंगे तो हैलोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। दैट मीन्स कि इक्वली दोनों इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अल्काइल ग्रुप आपको जो नजर आ रहा है उसका होमोलाइटिक फिजन होगा, और होमोलाइटिक फिजन होने पर हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा, अल्काइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा, और R प्लस X ये दोनों चीजें अपन को मिल जाएगी। यहां पे जो बना, ये क्या बना, आपने पढ़ा होगा कि होमोलाइटिक फिजन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक फ्री रेडिकल होते हैं। हेट्रोलाइटिक में बेटा आपको कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मींस कि N आयन या K आयन कुछ मिल सकते हैं, लेकिन होमोलाइटिक फिजन के अंदर आपको 2 फ्री रेडिकल्स देखने को मिलते हैं। ये मेरे पास अल्काइल ग्रुप का फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है, और ये मेरे पास हैलोजन ग्रुप का फ्री रेडिकल हो गया। ये 2 चीजें मेरे पास बनी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फ्री रेडिकल। ओके, सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये मेरे पास R अल्काइल ग्रुप का फ्री रेडिकल प्लस X यानी कि हैलाइड ग्रुप हैलोजन एक फ्री रेडिकल मुझे मिल गया। ये दोनों का रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ करेंगे भैया, मैग्नीशियम के साथ करेंगे। अब इतना तो हमें मालूम है कि मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है ना, ग्रुप नंबर 1 S ब्लॉक, ग्रुप नंबर 2 S ब्लॉक। तो ग्रुप नंबर 2 में मैग्नीशियम आता है, बेटा मांगे, कार स्कूटर, बाप राजी, बेटा मांगे, सेकंड नंबर का एलिमेंट। तो मैग्नीशियम जो है वो सेकंड ग्रुप में आता है, तो ये Mg+2 एज अ मतलब वैलेंसी शो करता है, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट कर सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास डेफिशिएंसी होती है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हैलोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम को देगा और मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, बट स्टिल मैग्नीशियम इज 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, तो वो किस कौन डोनेट करेगा, सही समझे बेटा आप लोग। अल्काइल ग्रुप जो है वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, मैग्नीशियम को। तो यहां से हैलोजन ने मैग्नीशियम को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, अल्काइल ग्रुप ने मैग्नीशियम को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, और मैग्नीशियम जो था उसने दोनों के साथ में बॉन्ड बना लिया। एक बॉन्ड बनाया उसने अल्काइल ग्रुप के साथ और एक बॉन्ड उसने बनाया बेटा हैलोजन के साथ में। डन इतनी बात। सब बॉन्ड कौन सा बना, तो मैग्नीशियम मेटल और अल्काइल ग्रुप इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये वाला बॉन्ड, ये बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है।
ठीक है भाई। सर मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच में क्या हुआ? तो मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन नेगेटिव चार्ज। तो मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड कैसा होगा मेरे पास? आयोनिक बॉन्ड होगा। डन इतनी बात भाई, आयोनिक बॉन्ड होगा। तो इस तरीके से हम लोग RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या करते हैं बेटा? प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले एक अल्काइल हेलाइड लोगे, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करोगे, ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज होगा, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। बट मैकेनिज्म का क्या सर? ये रहा नीचे की तरफ। स्टेप नंबर 1 में अल्काइल हेलाइड का होमोलाइटिक फिजन होगा। होमोलाइटिक मतलब दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाएंगे। एक अल्काइल ग्रुप का फ्री रेडिकल बनेगा और एक हैलाइड का, हेलोजन का फ्री रेडिकल बनेगा। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन करेंगे Mg+2 मैग्नीशियम के साथ। एक इलेक्ट्रॉन देगा मैग्नीशियम को हेलोजन और एक इलेक्ट्रॉन देगा अल्काइल ग्रुप। तो मैग्नीशियम दोनों के साथ बॉन्ड बना लिया, अल्काइल ग्रुप के साथ भी और हेलोजन के साथ भी, और दोनों मिलकर एक एलिमेंट बना दिए, कंपाउंड बना दिए, जिसको हम RMgX। R और Mg के बीच में जो बॉन्ड बना वो कोवलेंट, Mg और X के बीच में जो बॉन्ड बना वो आयोनिक। इसी ग्रुप को, इसी कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। डन इतनी बार। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।